मैं रतन तंवर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा बायोलॉजी का जो टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन की कौन कौन सी विधियां होती हैं, उन विधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या होता है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का मतलब है कि इस विधि के अंतर्गत नए पौधे का जो निर्माण है वो मानव निर्मित कृत्रिम विधियों द्वारा किया जाता है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की जो विधियां हैं वो 3 विधियां हैं। पहली विधि आती है कर्तन कटिंग, दूसरी विधि आती है दाब लगाना लेयरिंग, और तीसरी विधि आती है रोपण ग्राफ्टिंग। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है, इस विधि का उपयोग है वो वाणिज्यिक स्तर पर पौधों के निर्माण के लिए किया जाता है, यानी अच्छी किस्म के जो पादप हैं उन पादपों के निर्माण के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। सबसे पहली जो विधि आती है इसमें कर्तन कटिंग। सबसे पहली विधि है इसमें कर्तन कटिंग। कर्तन या कटिंग का मतलब होता है काटना। कर्तन की जो विधि है वो 2 प्रकार की है, स्तंभ कर्तन, और दूसरी विधि है वो होती है मूल कर्तन। सबसे पहली जो विधि है वो आती है स्तंभ कर्तन। स्तंभ कर्तन विधि में क्या करते हैं, स्तंभ कर्तन विधि में जो स्तंभ है उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और उन छोटे छोटे टुकड़ों को मृदा में रोपित कर दिया जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है, नए पादप का निर्माण होता है। इस विधि के द्वारा गन्ना, गुलाब, बोगनविलिया आदि पादपों में नए पादपों का निर्माण किया जाता है। दूसरी विधि आती है मूल कर्तन। मूल कर्तन का मतलब क्या होता है, इस विधि में क्या किया जाता है, जो मूल है उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और उन छोटे छोटे टुकड़ों को मृदा में ऊर्ध्व स्थिति में लगा दिया जाता है और उनके द्वारा क्या हो जाता है, नए पौधे का निर्माण हो जाता है। यह विधि है नींबू, अमरूद और सेब में उपयोग में लाई जाती है मुख्य रूप से। फिर दूसरा पॉइंट आता है दाब लगाना, लेयरिंग विधि। दाब लगाने की जो विधि है वो 2 प्रकार की होती है। पहली है टीलादाब विधि और दूसरी विधि होती है वायुदाब या गुट्टी लगाना। सबसे पहली विधि आती है टीलादाब विधि। टीलादाब विधि है वो उन पादपों में अपनाई जाती है जिनकी शाखाएं वो नीचे रहती हैं या मृदा के संपर्क में रहती है। उन पादपों में टीलादाब विधि है वो अपनाई जाती है। टीलादाब विधि में क्या करते हैं, पादप की जो निचली शाखाएं हैं वो निचली शाखा है उसको हम मृदा में दबा देते हैं और इसकी 2 या 3 जो पर्वत संधियां हैं वो बाहर मृदा से रहनी चाहिए। और मृदा में दबाने के बाद में इस जो सतह है इसको लगभग 15 से 20 दिन तक हम इस मिट्टी को गिल्ली रखते हैं और 15 से 20 दिन के बाद में क्या होता है कि इन शाखाओं से अपस्तानिक कलिकाएं या जड़ें विकसित हो जाती हैं। अपस्तानिक कलिकाएं या अपस्तानिक जड़ें विकसित हो जाती हैं। अपस्तानिक जड़ का मतलब होता है कि पादप बीज के अंकुरण के समय बीजांकुरण से नया पादप बनता है या मूल बनती है। अपस्तानिक का मतलब होता है बीजांकुरण के अतिरिक्त पादप के अन्य भाग से बनने वाली जो जड़ें हैं वो अपस्तानिक जड़ें कहलाती हैं। अब इस शाखा को है ना मृदा सहित मात्र पादप से अलग कर देते हैं और फिर मृदा में क्या कर देते हैं, रोपित कर देते हैं और इस विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, नए पादपों का निर्माण है वो किया जा सकता है। और इस विधि का जो उपयोग है वो चमेली और मोगरा में किया जाता है क्योंकि इनकी जो शाखाएं हैं वो मृदा के संपर्क में रहती है। दूसरी विधि आती है दाब लगाने की, वायुदाब या गुट्टी लगाना। इस विधि के में ये विधि उन पादपों के लिए उपयोग में ली जाती है जिनकी शाखाएं हैं वो मृदा से ऊपर रहती हैं
मर्दा से ऊपर रहती हैं, उन पादपों में गुट्टी लगाना या वायुदाह विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में क्या करते हैं, एक पादप की जो छाल है उसको हम वलय के रूप में हटा देते हैं छाल को, और इस छाल को हटाने के बाद में यहाँ गिल्ली रुई या गिल्ली मिट्टी है वो रस्सी की सहायता से बांध देते हैं, और इस रस्सी का एक सिरा है ना ऊपर मटके में जो पानी भरा हुआ है यहाँ, और ये पानी है ना इस रस्सी की सहायता से इस शाखा को गिल्ली रखता है, जिससे क्या होता है लगभग 4 से 8 सप्ताह के बाद में क्या होता है कि इस शाखा से अपस्थानी कलिकाओं का विकास हो जाता है। फिर इस शाखा को मात्र पादप से अलग कर देते हैं, और अलग करने के बाद में नए पादप का निर्माण है वो किया जा सकता है। ये जो विधि होती है, ये जो विधि है वो मूल रूप से उन पादपों के लिए उपयोगी है जिनकी शाखाएं मर्दा से ऊपर पाई जाती हैं। इसके बाद में तीसरी विधि आती है रोपण ग्राफ्टिंग विधि। रोपण ग्राफ्टिंग जो विधि होती है, इस विधि में क्या करते हैं, कलम और स्कंद काम में लेते हैं। कलम जो होती है वो अच्छी किस्म वाले पादप की शाखा है, और स्कंद है स्थानीय पादप की शाखा होती है जो निम्न गुणों वाली होती है। इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और जोड़ने से क्या होता है, इनकी दोनों एदाएं या जो 7 उत्तक हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद में क्या हो जाता है, नए पादप का निर्माण। यानी कहने का मतलब है कि रोपण विधि में कलम और स्कंद काम में ली जाती है। कलम का मतलब होता है अच्छी किस्म वाले पादप की शाखा, और स्कंद का मतलब होता है निम्न गुणों वाले पादप की शाखा या स्थानीय पादप की शाखा, जिस पर हमें रोपण की क्रिया करवानी है। रोपण की जो विधि है वो 4 विधियां होती हैं। पहली है जीव्यारोपण, फक्षारोपण, किरीट रोपण और कलिका रोपण। इन विधियों में हम अलग अलग आकार का चीरा लगाते हैं। जैसे जीव्यारोपण विधि है, इसमें कलम और स्कंद दोनों में वी आकार का चीरा है वो लगाया जाता है। कौन से आकार का, वी आकार का चीरा लगाया जाता है। जबकि जो फक्षारोपण होता है उसमें हम स्कंद में वी आकार का चीरा लगाते हैं, और जो कलम होती है उस कलम में वेज आकार का चीरा है वो लगाया जाता है। फिर आता है किरीट या मुकुट रोपण। इसमें क्या है, मुकुट के आकार का जो चीरा है वो लगाया जाता है। और चौथी विधि आती है कलिका रोपण। कलिका रोपण विधि में स्कंद में टी आकार का चीरा है वो लगाया जाता है, और कलम की जो शाखा है वो इस पर रोपित कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, नए पादप का निर्माण हो जाता है। ये पॉइंट था हमारा कृत्रिम काई के जनन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। अब दोबारा इसको हम समझेंगे सिंपल लैंग्वेज में। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन विधि क्या होती है, यानी इस विधि के द्वारा जो नए पादपों का निर्माण किया जाता है वो मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम विधियों द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। और इस विधि का उपयोग है ना वो वाणिज्यिक स्तर पर अच्छी किस्म वाले पौधे हैं वो प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की 3 विधियां हैं, कर्तन कटिंग, दूसरी है दाब लगाना लेयरिंग, और तीसरी विधि आती है रोपण ग्राफ्टिंग। सबसे पहली विधि लेते हैं कर्तन। कर्तन का अर्थ होता है काटना। 2 प्रकार की विधि है, स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन। स्तंभ कर्तन का मतलब है स्तंभ के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, और उन टुकड़ों को हम मृदा में क्या कर देते हैं, रोपित, और जिनके द्वारा हो जाता है नए पादप का निर्माण। ये विधि अपनाई जाती है गन्ना और गुलाब में। दूसरी विधि आती है मूल कर्तन। मूल कर्तन विधि में क्या करते हैं, मूल के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, और
उन टुकड़ों को हम मृदा में ऊर्ध्व स्थिति में रोपित कर देते हैं, जिनसे अपस्थानी कलिकाएं विकसित होंगी और उनसे हो जाएगा नए पादप का निर्माण। ये विधि अपनाई जाती है नींबू और अमरूद में। फिर आता है दूसरी विधि दाब लगाना, लेयरिंग। दो प्रकार की है, टीला दाब विधि, वायु दाब या गुट्टी लगाना। पहली विधि आती है टीला दाब विधि। देखो टीला दाब विधि क्या है, किन पादपों में अपनाई जाती है। टीला दाब विधि है उन पादपों में अपनाई जाती है जिनकी शाखाएं मृदा के संपर्क में रहती हैं और इनकी निचली शाखा को मृदा में दबा देते हैं और दबाने के बाद में मिट्टी इनके ऊपर रख देते हैं टीले के रूप में, और उस मिट्टी को लगभग 15 से 20 दिन तक हम क्या रखते हैं, गीली रखते हैं। और इस शाखा से क्या होता है, 15 से 20 दिन के बाद में अपस्थानी कलिकाओं का या जड़ों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। फिर इस शाखा को मात्र पादप से अलग कर देते हैं मिट्टी सहित और मृदा में क्या कर देते हैं, रोपित, जिससे क्या हो जाता है, नए पादप का निर्माण हो जाता है। यह विधि अपनाई जाती है चमेली और मोगरा में। फिर आती है दूसरी विधि आती है वायदाब या गुट्टी लगाना। सबसे पहले बात आती है गुट्टी क्या होती है। गुट्टी का मतलब होता है जो पादप की शाखा है उसकी जो छाल है, बाहरी छाल, उसको वलय के रूप में हटा देते हैं और हटाने के बाद में गिल्ली मिट्टी या रुई है वो यहाँ पे बांध देते हैं, इसे ही हम बोलते हैं गुट्टी। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर एक मटका है वो रस्सी की सहायता से ऊपर बांध देते हैं, नीचे के गड्ढे इस मटके के छेद कर देते हैं और छेद की सहायता से रस्सी से होते हुए यहाँ जो गुट्टी है इसमें जल है वो आता रहता है। 4 से 8 सप्ताह के बाद में इस पादप शाखा से क्या हो जाता है, अपस्थानी कलिकाओं या जड़ों का विकास, और जिसे हम मात्र पादप से इस शाखा को अलग कर देते हैं और मृदा में रोपित कर देते हैं, जिससे नए पादप का निर्माण हो जाता है। ये जो गुट्टी लगाना या वायदा विधि है उन पादपों के लिए उपयोगी है जिनकी शाखाएं ऊंचाई पर पाई जाती है, यानी जिनको हम मृदा में रोपित जिनकी शाखाओं को नीचे झुकाकर हम मृदा में रोपित नहीं कर सकते हैं। फिर तीसरी लास्ट विधि आती है रोपण, ग्राफ्टिंग विधि। रोपण का मतलब क्या है, देखो रोपण का मतलब है जो निम्न गुणों वाला या स्थानीय पादप होता है उस पादप के ऊपर अच्छी किस्म वाले पादप की शाखा को लगाना ही रोपण कहलाता है। इसमें 2 बिंदु हैं, कलम और स्कंद। कलम का मतलब होता है अच्छी गुणों वाले पादप की शाखा को हम बोलते हैं कलम। स्कंद का मतलब है स्थानीय पादप जो निम्न गुणों वाला होता है, जिस पर हमें दूसरे पादप की शाखा को क्या करना है, रोपित करना है, उसे हम बोलते हैं स्कंद। इसकी 4 विधियां हैं। जीव्यारोपण। जीव्यारोपण में हम वी आकार का चीरा लगाते हैं कलम और स्कंद दोनों में। फक्षारोपण में स्कंद में वी आकार का और कलम में वेज आकार का चीरा लगाते हैं और दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। जोड़ने से क्या होता है, दोनों कलम और स्कंद है ना, उनकी एदा या सेवेनु तक जुड़ जाते हैं और एक ही पादप में दोनों पादपों के गुण है वो आ जाते हैं। फिर आता है किरीट या मुकुट रोपण। इसमें मुकुट के आकार का चीरा लगाया जाता है। चौथी आती है कलिकारोपण। कलिकारोपण में स्कंद में टी आकार का चीरा लगाया जाता है और कलम है वो इसके ऊपर जोड़े देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, नए पादप का निर्माण हो जाता है। ये हमारा पॉइंट था आज का। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधियां कौन कौन सी है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या होता है। आज के लिए इतना ही। YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके।